हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तरक्की की कीमत। श्वेता एक सीधी सादी लड़की थी। कम बोलना, बेवजह किसी को फालतू मुंह न लगाना उसकी आदत में ही शामिल था। दफ्तर के मालिक मनोहर साहब जब भी उसे बुलाते वो नजरें झुकाए हाजिर हो जाती। श्वेता, जी सर। तुम काम खत्म हो जाने पर फुर्सत में मेरे पास आना। जी सर, कहते हुए श्वेता दरवाजा खोलती और बाहर अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती। उसने कभी भी मनोहर साहब की तरफ ध्यान से देखा भी नहीं था कि उनकी आंखों में उसके लिए कुछ है। अगले महीने तरक्की होनी थी, पर पूरे दफ्तर में मार्च के इस महीने का सबको इंतजार रहता था। मनोहर साहब अपने दफ्तर में बैठे श्वेता के बारे में ही सोच रहे थे कि शायद 2 साल के बाद वो उनसे गुजारिश करेगी। पिछले साल भी उन्होंने उसकी तरक्की नहीं की थी और ना ही तनख्वाह बढ़ाई थी, जबकि उसका काम बहुत बढ़िया था। इस बार मनोहर साहब को उम्मीद थी कि श्वेता के कहने पर वो उसकी तरक्की कर उसे अपने करीब ले आएंगे, जिससे वो अपने मन की बात कह सकेंगे। पर श्वेता की तरफ से कोई संकेत न मिलने की वजह से वो काफी परेशान थे। आनन फानन उन्होंने मेज पर रखी घंटी जोर से दबाई। जी साहब, कहता हुआ चपरासी विपिन हाजिर हो गया। विपिन, देखना तो जरा श्वेता क्या कर रही है। अगर वो खाली हो तो उसे मेरे पास भेज दो। मनोहर साहब ने बोल तो दिया, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि उससे क्या कहेंगे, कैसे बात करेंगे। वो अपनी सोच में ही गुम थे कि तभी श्वेता भीतर आई। मनोहर साहब उसके गदराए बदन को देखते हुए हड़बड़ाकर बोले, अरे बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? जी सर, कहते हुए श्वेता कुर्सी पर बैठ गई। मनोहर साहब बोले, देखो श्वेता, तुम काबिल और समझदार लड़की हो। तुम इतनी पढ़ाई लिखाई करके टाइपराइटर पर उंगलियां घिसती रहो, ये मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। क्या? इस शब्द के साथ श्वेता का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो अपने भीतर इतनी खुशी महसूस कर रही थी कि मनोहर साहब के चेहरे पर उभरे भावों को देख नहीं पा रही थी। ठीक है सर, कब से काम संभालना है? ये पूछते हुए श्वेता के चेहरे पर बिखरी खुशी की लाली उसकी खूबसूरती में निखार ला रही थी, जिसका मजा उसके मनोहर साहब भरपूर उठा रहे थे। कल से ही तुम ये काम संभाल लो। ये कहते हुए मनोहर साहब को ध्यान भी नहीं रहा कि अभी इस महीने में 5 दिन बाकी हैं, उसके बाद पहली तारीख आएगी। मनोहर साहब के कल से जवाब के बदले में श्वेता ने कहा, ठीक है सर, और जाने के लिए कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। पर सर की आज्ञा का इंतजार था। थोड़ी देर बाद मनोहर साहब बोल पड़े, ठीक है, तुम जाओ। श्वेता को मानो इसी बात का इंतजार था। वो अपनी इस खुशी को अपने परिवार में बांटना चाहती थी। वो अपना पर्स टटोलते हुए कैबिन में पहुंची और वहां सभी कागज वगैरह ठीक करके घर के लिए चल पड़ी। श्वेता अपने परिवार की पसंद की खाने की चीजें लेकर घर पहुंची। रास्ते में उसके जहन में वो पल घूम रहे थे जब 3 साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई थी। 1 साल तक माँ ही परिवार की गाड़ी चलाती रही थी। श्वेता ने बीए पास करते ही नौकरी शुरू कर दी थी ताकि उसकी दोनों छोटी बहनें पढ़ सकें। एक छोटा भाई सागर था जो अभी तीसरी क्लास में ही था। श्वेता के 12वीं के इम्तिहान के बाद ही सागर का जन्म हुआ था। तीनों बहनों का लाडला था सागर, पर पिता का प्यार उसे नहीं मिल सका था। श्वेता को अपनी सोच में गुम हुए पता ही नहीं चला कि घर आ चुका था। रोको भैया रोको, मुझे यहीं उतरना है, कहते हुए श्वेता ने पैकेट संभाले हुए ऑटो रिक्शा का पैसा चुकता किया और घर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही घंटी बजाई। छोटी बहन संगीता ने दरवाजा खोला। सबसे छोटी बहन सरोज भी उसके साथ थी। दीदी के हाथों में पैकेट देखकर दोनों बहनें हैरान थीं। अभी वो कुछ कहती उससे पहले श्वेता बोल पड़ी, लो सरोज, आज हम सब बाहर का खाना खाएंगे। इसके बाद वो तीनों भीतर आकर माँ के पास बैठ गईं। माँ भी श्वेता को ही देख रही थी। तभी वो बोली, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
आप खुले हाथों से खर्च कर सकती हैं। अब मुझे 10,000 रुपये तनख्वाह मिला करेगी। श्वेता की बातें सुनकर माँ और भी ज्यादा हैरान हो गईं। श्वेता ने आगे कहा, मैं अपनी बहनों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाऊंगी। अब इनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। कहते हुए श्वेता के चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जो पिता की मौत के बाद कॉलेज छोड़ते हुए आए थे। श्वेता की तरक्की से पूरा दफ्तर हैरान था। काम्या तो इस बात से हैरान थी कि श्वेता ने कैसे मनोहर साहब से अपनी तरक्की करवा ली। अगर उसे पता होता कि मनोहर साहब भी मैनेजर जैसे हैं तो वो अपना ब्रह्मपाश मनोहर सर पर ही चलाती। वो फालतू ही मैनेजर के चक्कर में पड़ गई। उसे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। काम्या एक चालबाज लड़की थी। उसने आते ही मैनेजर को अपने माया जाल में फांस कर अपनी तरक्की करा ली थी। पर ये सब दफ्तर का कोई मुलाजिम नहीं जानता था। वो वहाँ सामान्य ही रहती थी, भले ही अपनी पूरी रात मैनेजर के साथ बिताती थी। एक दिन काम्या ने श्वेता से कह ही दिया, बहुत लंबा तीर मारा है तुमने, सीधी सादी बनकर। पर श्वेता उसका मतलब नहीं समझ पाई। 4 महीने बीत चुके थे। एक दिन किसी समारोह में श्वेता भी मनोहर साहब के साथ गई। साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे। दफ्तर का ही कार्यक्रम था। श्वेता से उनकी खुशी छुपी नहीं रही। उसने पूछ ही लिया, सर आज कोई खास बात है क्या? हाँ श्वेता, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कहते हुए वो मुस्कुराने लगे। मेरे लिए क्या? हैरान श्वेता देखती रह गई। समारोह खत्म होने पर तुम साथ चलना, कहते हुए श्वेता का जवाब जाने बिना मनोहर साहब दूसरी तरफ चले गए। पर वो विचलित हो गई कि आखिर क्या बात होगी। समारोह तकरीबन 4 बजे खत्म हुआ और साहब के साथ गाड़ी में चल पड़ी। वो राज जानने जो उसके साहब को खुश किए हुए था और उसे भी कोई खुशी मिलने वाली थी। एक फ्लैट के सामने गाड़ी रुकी और साहब ताला खोलने लगे। अंदर हॉल में दीवान बिछा था, सोफे भी रखे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। सभी चीजें साफ सुथरी लग रही थी। बैठो, मनोहर साहब ने कहा तो वो भी बैठ गई और साहब की तरफ देखने लगी। देखो श्वेता, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। अब मैं जो भी कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझना। अगर तुम्हें मेरी बातें या मैं बुरा लगूं तो तुम मेरा दफ्तर छोड़कर आराम से जा सकती हो। अब मेरी बातें बड़े ही ध्यान से सुनो। श्वेता मनोहर साहब की बातें समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाहते हैं और उससे क्या चाहते हैं। कानों में मनोहर साहब की आवाज पड़ी, सुनो श्वेता, मैं तुमसे पति पत्नी का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम में वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक पत्नी में होने चाहिए। मेरा एक 3 साल का बेटा है, उसे माँ की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो यहाँ जिंदगी भर राज करोगी। सोच समझकर मुझे अभी आधे घंटे में बताओ, तब तक मैं चाय कॉफ़ी का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। कहते हुए वो कमरे से बाहर जा चुके थे। श्वेता क्या करे, इनकार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। दूसरी नौकरी तलाशने तक घर तबाह हो जाएगा। हाँ कहती है तो बिना जन्म दिए माँ का ओहदा मिल जाएगा। तरक्की के इतने सारे अनचाहे उपहारों को वो संभाल पाएगी? उसने अपने आप से सवाल किया। लो चाय ले लो, कहते हुए वो उसके करीब बैठ चुके थे और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। उसने विरोध भी नहीं किया। उसे अपनी बहनों को डॉक्टर और इंजीनियर जो बनाना था। शरीर की हलचल पर काबू ना रखते हुए वो मनोहर साहब की गोद में लुढ़क गई। आखिर उसे भी तो कुछ देना था साहब को। उनकी इतनी मेहरबानियों की कीमत। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे में डूब गए। श्वेता को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। मनोहर साहब की पत्नी मर चुकी थी। वो किसी ऐसी लड़की की तलाश में थे जो उसके बच्चे को अपना कर उसे प्यार दे सके। श्वेता में उसे ये गुण नजर आए, वरना उसकी औकात ही क्या थी। 3 हफ्ते में दोनों की शादी हो गई। शादी में पूरा दफ्तर मौजूद था। सभी मनोहर साहब की तारीफ कर रहे थे कि चलो रिश्ता बनाया तो निभाया भी, वरना आजकल कौन ऐसा करता है। काम्या भीतर ही भीतर हाथ मल रही थी और पछता रही थी। उससे रहा नहीं गया। श्वेता के कानों में शब्दों की लड़ियां उड़ेल दी।
श्वेता, लंबा हाथ मारा है, नौकर से मालकिन बन बैठी। श्वेता के चेहरे पर हल्की सी दर्द भरी मुस्कान रेंग गई। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि लंबा हाथ मारा है या लुट गई है। मम्मी, गुड इवनिंग। ये आवाज़ एक मासूम बच्चे सौरभ की थी जो बहुत ही प्यारा था। मनोहर साहब उसका हाथ पकड़े खड़े थे, शायद माँ बेटे का एक दूसरे से परिचय कराने के लिए। पर बिना कुछ पूछे श्वेता ने सौरभ को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे अपनी तरक्की से कोई गिला नहीं था। उसे तरक्की में मिले तोहफों से ये तोहफा अनमोल था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।